है करौली न्यूज। आज 1 अक्टूबर शनिवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश शिकोहाबाद में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत। शिकोहाबाद में शनिवार को बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है। मोहल्ला यदुवंश नगर निवासी अमरदीप पुत्र देवेंद्र सिंह साथियों के साथ बाइक से सिरसागंज से शिकोहाबाद आ रहा था। इसी दौरान एटा चौराहे पर FCI गोदाम के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। पहिए के नीचे आने पर ट्रैक्टर उसे रौंदते हुए निकल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद साथ चल रहे युवक के साथी बाइक लेकर भाग गए। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हुई है। आरोपी चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। परिजनों ने तहरीर दी है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, भक्तों पर कृपा बरसाने वाली है माता कात्यायनी। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली माता कात्यायनी बड़ी दयालु है। भक्त की जो भी कामना होती है उसे वह वरद रूपी मुद्रा से वरदान देकर पूर्ण करती है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश हो सकता है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। अगली खबर, अलीगढ़ में वैक्सीन के बाद 40 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। अलीगढ़ के दादू में शुक्रवार देर रात लगभग 40 बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। इसके बाद आनन फानन उन्हें छर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बच्चों को प्राथमिक स्कूल में DTP और TD बूस्टर की डोज दी गई थी। इसके बाद रात में उनकी हालत खराब होना शुरू हो गई। एक साथ 40 बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। बच्चों को चक्कर और उल्टी आने की शिकायत थी। बच्चों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। दादो के गांव नगला जाटवान में प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार शाम को स्वास्थ्य विभाग के जरिए बच्चों को बूस्टर डोज दी गई थी। विद्यार्थियों को काली खांसी, खसरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए यह डोज दी गई थी। इस दौरान स्कूल के सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए थे। अगली खबर, अलीगढ़ में विधायकों ने किया प्रदर्शन। अग्रवाल समाज और नगर निगम के बीच हुए विवाद के बाद अपर नगर आयुक्त की ओर से अग्रवाल समाज के लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। इसके विरोध में समाज के लोगों ने शुक्रवार रात 11 बजे अग्रसेन चौक पर धरना किया। उनके साथ कोल विधायक अनिल पराशर और पूर्व विधायक संजीव राजा भी पहुंच गए। जनप्रतिनिधियों के धरने पर पहुंचने की सूचना मिलने के बाद विक्रम सिंह और SSP कलानिधि नेथानी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि मुकदमा वापस लिया जाएगा। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद मामला शांत हो सका। अग्रवाल समाज के लोग नगर निगम के मुकदमे को वापस लेने या फिर उनके पक्ष का मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े थे। कौल विधायक अनिल पराशर, पूर्व विधायक संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती की मौजूदगी में उनकी बातचीत चल रही थी। इसी दौरान सांसद सतीश गौतम भी मौके पर पहुंच गए। उनके आने के बाद कुछ ही देरी में अधिकारी वहां से आश्वासन देकर चले गए। इसके बाद समाज के लोगों ने सांसद का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि 2 दिन से सांसद वहां नहीं आए। आज अधिकारियों का बीच बचाव करने के लिए चले आए। अगली खबर, बिहार में शराबियों को सबक सिखाएगा मद्य निषेध विभाग। बिहार में अब पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शराबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब सिर्फ जुर्माना देकर छूटने से काम नहीं चलेगा। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग अब शराबियों पर पैनी नजर रखेगा। जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तों के घर दोबारा यह जुर्म नहीं करने की चेतावनी वाला पोस्टर चस्पा किया जाएगा, ताकि रोज शराबियों की हरकतों पर आसपास के लोगों की भी नजर बनी रहे। सरकार ने यह तय किया है कि शराब पीकर पहली दफे पकड़े जाने वाले लोगों को सिर्फ जुर्माना लेकर नहीं छोड़ा जाएगा। पहली बार जुर्माना देकर छूटने वाले शराबियों के पूरे मोहल्ले या गांव को इसकी खबर दी जाएगी। लिहाजा ऐसे लोगों के घर के बाहर अब पोस्टर चिपकाया जाएगा।
सरकार इस पोस्टर में शराबी के साथ साथ उसके पिता का नाम और पूरा पता छपवाएगी। ये भी बताया जाएगा कि उस व्यक्ति को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। बिहार के उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों को जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के तहत बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े गए 50,000 से अधिक आरोपियों को जुर्माना लेकर छोड़ा जा चुका है। अब सरकार के पास शिकायत आ रही है कि जो लोग जुर्माना देकर छूट गए उनमें से कई फिर से शराब पी रहे हैं। अगली खबर, पटना, पीके का लिटमस टेस्ट 2 अक्टूबर को। पीके उर्फ प्रशांत किशोर का लिटमस टेस्ट 2 अक्टूबर को होने वाला है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर अब बिहार में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। वह 2 अक्टूबर से राज्य में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने आने वाले 10 वर्षों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ जन स्वराज अभियान के तहत इस पदयात्रा से जुड़ने की अपील की है। इस यात्रा की तैयारी जोर शोर से शुरू है। पीके पटना से सड़क मार्ग से चंपारण के लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि वो इस यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर पटना से गाड़ियों के काफिले के साथ चंपारण के लिए निकलेंगे। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर पटना से ही अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों के काफिले में लगभग 500 गाड़ियां होंगी। इसके साथ ही चंपारण के रास्ते में लगभग दर्जन भर जगहों पर प्रशांत किशोर छोटी छोटी सभा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, बेंगलोर, राहुल गांधी के सामने कर्नाटक में बच्ची बोली पापा नहीं रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। 30 सितंबर को राहुल ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के परिजनों से चामराजनगर के गुंदलुपेट शहर में मुलाकात की। इस दौरान 7 वर्ष की बच्ची की स्पीच ने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। इस बच्ची के पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। करीब 7 वर्ष की प्रतीक्षा ने कहा, मेरे पापा की कोरोना से मौत हो गई। उस समय ऑक्सीजन की कमी थी। जब पापा थे तो मैं उनसे पढ़ाई के लिए सारी जरूरी चीजें मंगवा लेती थी। मेरे एक बार कहने पर वो पेंसिल और किताबें ला कर देते थे। पापा कोरोना में नहीं रहे क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लोग कह रहे थे कि उस समय ऑक्सीजन की कमी थी। अब मेरी माँ के पास पैसे नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ खरीद पाए। अगर मेरी माँ को सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की जान बचाऊंगी। इस दौरान कई महिलाओं ने बताया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से उनके पति, भाई और रिश्तेदारों की मौत हुई। एक महिला ने कहा कि पति की मौत की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अगर हमें सरकारी मदद नहीं मिलेगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली वन न्यूज।